ज्येष्ठ माह में आने वाले मंगलवार को बड़ा मंगलवार या बुढ़वा मंगल के नाम से जाना जाता है। राधे राधे दोस्तों। बड़े मंगल को व्रत रखकर हनुमान जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। इस दिन पूजा करने से हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। अगर आप व्रत नहीं कर सकते हैं तो भी आप पूजा पाठ विधि विधान से कर सकते हैं। आज से शुरू हो चुकी है, पहला मंगलवार आज ही है 13 मई। ज्येष्ठ माह में आने वाले मंगलवार को बड़ा मंगलवार बुढ़वा मंगलवार भी कहा जाता है। इस बार ज्येष्ठ माह में 5 बड़े मंगल पड़ रहे हैं। इस दिन पूजा करने से हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो आइए जानते हैं कि इस बार कौन से दिन तारीख पर बड़ा मंगलवार पड़ने वाला है और इस दिन कैसे हनुमान जी की पूजा होगी। ठीक है, तो पहला बड़ा मंगलवार 13 मई को है। पहला बड़ा मंगलवार 2025 में 13 मई को यानी कि आज है। दूसरा मंगलवार 20 मई को है। तीसरा बड़ा मंगलवार 27 मई को है और चौथा बड़ा मंगलवार 3 जून को है। पांचवा बड़ा मंगलवार 10 जून को है। तो आपको पता हो गया कि अब कितने मंगलवार हैं और कब कब है। बड़े मंगल को व्रत रख कर हनुमान जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ भी करना चाहिए, बड़ा ही लाभकारी होता है। इसके बाद स्नान करने के बाद हनुमान जी को रोली, चंदन, सिंदूर का तिलक लगाएं। हनुमान जी को लाल वस्त्र से अत्यधिक प्रेम है, इसलिए बड़े मंगलवार के दिन लाल वस्त्र का दान करना बहुत शुभ माना जाता है। उन्हें लाल वस्त्र पहनाएं, नहीं तो आप कलावे से वस्त्र पहना सकते हैं। और सिंदूर में चमेली का तेल और गाय का शुद्ध देसी घी मिलाने से जो लेप बनता है उसे चोला कहते हैं। इस सिंदूरी चोले को ही भगवान को लेप किया जाता है। चोला चढ़ाने के लिए चमेली के तेल का उपयोग करें। चोला चढ़ाते समय एक दीपक हनुमान जी के सामने जला कर रखें। दीपक में भी चमेली का तेल का ही उपयोग करें। चोला चढ़ाने से पहले प्रतिमा को स्नान करवाएं। देसी घी लगाकर उस पर सिंदूर का चोला चढ़ा दें। चोला कभी भी 1 या 2 नहीं चढ़ाया जाता है। चोला चढ़ाने के पहले संकल्प करना चाहिए। 5, 11, 21, 51 या फिर 108 बार चोला चढ़ाना चाहिए। यानी चोला कभी भी ऐसे ही जाके नहीं चढ़ाना चाहिए। आप अपने मन में ऐसा सोच सकते हैं कि हमें 5 मंगलवार चढ़ाना है, 11 मंगल चढ़ाना है, या ऐसा सोच के आप संकल्प लेके चढ़ा सकते हैं। कभी भी चोला सिर पे पैर की ओर और न चढ़ाएं। चोला चढ़ाने के बाद हनुमान जी को साफ वस्त्र और जनेऊ पहनाएं। रेशम का लाल धागा अर्पित करके गले में धारण करें, लाभकारी होता है। तो इस तरह से हनुमान जी की पूजा करने से बहुत लाभ होता है। हनुमान जी के इस मंगलवार को यानी कि पड़ने वाले जितने 5 मंगलवार हैं, इसमें आप अपने घर में भी पूजा कर सकते हैं। अपने घर में आप बूंदी के लड्डू चढ़ाएं, हनुमान जी के सामने बैठ के सुंदरकांड का पाठ कर लें, हनुमान चालीसा का पाठ कर लें। 21 बार, 51 बार, 108 बारी, 100 बार पढ़ने से बहुत शुभता होती है। कहते हैं हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो आप इस तरह से कर सकते हैं और यह पाठ बहुत ही अच्छा होता है। मैं तो कहती हूँ इसे नियमित करनी चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ नियमित करनी चाहिए हर इंसान को। वैसे मंगलवार को ज़रूर करें और शनिवार को। तो हनुमान चालीसा के पाठ करने के साथ साथ बजरंग बाण का पाठ भी कर लें, बहुत अच्छा होता है, बहुत शुभ होता है। और हनुमान चालीसा का पाठ करते समय मन को एकदम एकाग्र कर लें, ध्यान को भटकने ना दें। एक लाल आसन में बैठें, लाल वस्त्र पहनें। इसके बाद आप हनुमान चालीसा का पाठ कर लें। यह पाठ करते समय भगवान को भोग प्रसाद में चना, गुड़ और तुलसी के पत्ते का भोग लगाएं या बूंदी के लड्डू के भोग लगा दें। इस तरह से करते हैं तो हनुमान जी की प्रसन्नता प्राप्त होती है।